नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम भारतीय संस्कृति एवं जैव विविधता संरक्षण पर विचार विमर्श करेंगे। आप जानते हैं हमारी संस्कृति और परंपराएं सदियों पुरानी हैं और वे आज भी प्रासंगिक हैं। अतः संस्कृति वस्तुतः कला और उपकरणों में व्यक्त परंपरागत ज्ञान का संगठित रूप है जो परंपरा में रक्षित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाती है। भारतीय संस्कृति में जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, नदी नाले, प्रकृति की समस्त अवयव, इनको संरक्षित रखने का प्रावधान हमारे यहाँ रहा है। हर चीज़ को हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में परंपराओं संस्कृति के साथ जोड़ दिया गया ताकि मनुष्य इस प्रकार का निर्वहन करते हुए अपने जीवन को सुगम तरीके से व्यतीत कर सके। रामचरितमानस में लिखा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति यानी धरती, पावक अग्नि, जल, आकाश और वायु, इन पंच तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। इन पंच तत्वों का संरक्षण करने का कार्य हमारी इस देव संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में वर्षों से होता आ रहा है। हमने सूर्य को देवता कहा है, हमने अग्नि को देवता कहा है, हमने वरुण को देवता कहा है, इंद्र को देवता कहा है, वृक्षों को देवता कहा है। देवता कह करके हम इनकी सदैव पूजा करते आ रहे हैं। यह हमारे लिए वंदनीय है। हमारे ऋषि मुनि आश्रमों में रहते थे। सुरम्य प्रकृति के नीचे पेड़ पौधे, हरा भरा वन जहां था वहां उनका आश्रम रहा करता था। कंदमूल फल खा करके वे तपस्या किया करते थे, वह अपने जीवन को जिया करते थे। वायु, पृथ्वी, अग्नि, हर चीज वहां पर शुद्ध रहती थी और वे प्रकृति के सुरम्य गोद में पला करते थे। आज हम कह सकते हैं, गाना आते हैं आजकल भी, वर्तमान समय में भी, ए नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले। ये वह हमारी परंपरा है जो सदियों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने शुरू की थी और आज हमारे मस्त मौला अल्लाहड़ जवान भी इसे गाते फिरते हैं और कहीं न कहीं उस प्रकृति के संरक्षण का संदेश देते हैं। ऋषि मुनि आश्रमों में रहते थे। आपने देखा है कालिदास द्वारा रचित शकुंतलम नाटक में शकुंतला कण्व ऋषि के आश्रम में रहती है और वहाँ रहने वाले पशु पक्षी, जानवरों तथा पेड़ पौधों से इतना स्नेह रखती है कि वे उन्हें बहुत प्यार करते हैं। जब शकुंतला पति घर जाती है और जाने को उद्यत होती है तो हिरण वगैरह उसका रास्ता रोक लेते हैं। लता विटप कुंभला जाते हैं, वृक्ष हैं वो आंसू बहाने लग जाते हैं। तो इतना एक मनुष्य के लिए प्रकृति का जो प्रेम का वर्णन कालिदास ने किया है, उससे कहीं अधिक प्रेम या स्नेह शकुंतला उन वृक्षों से करती थी, शकुंतला उन जीव जंतुओं से करती थी। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी संस्कृति में न केवल पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, बल्कि प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनसे भी स्नेह करने का उदाहरण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। समुद्र मंथन के समय समुद्र से ऐरावत हाथी निकला था, समुद्र मंथन से कल्पवृक्ष निकला था, समुद्र मंथन से कामधेनु गाय निकली थी। इनका संरक्षण देवताओं के द्वारा किया गया। इनका उपयोग
देवताओं के द्वारा किया गया मानव जाति के कल्याण के लिए। और ये उदाहरण आज हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें जीव जंतुओं, पशुओं व प्रकृति का संरक्षण करते रहना चाहिए। हमारी जो संस्कृति है इसके अंदर नदियों, तालाबों, कुओं, इनके संरक्षण पर भी बल दिया गया है। आपने देखा है कि जो नदियां हैं उनको देवता कहा गया है। नदियों के तट पर हमारी संस्कृति का निवास था। सिंधु घाटी की सभ्यता के जो अवशेष खुदाई में मिले हैं उनके अंदर भी हम देख सकते हैं कि वृक्षों के चित्र हैं, देवी देवताओं के चित्र हैं, पहाड़ों के चित्र हैं। जो अवशेष मिले हैं तो उसके अंदर पता लगता है कि इन चीज़ों से हमें कितना स्नेह था, कितना प्रेम था। हमारे यहाँ नदियों को, तालाबों का निर्माण करना, कुओं का निर्माण करना सीधा स्वर्ग का द्वार जाना माना जाता है। हमारे लोकगीत इन गाथाओं से भरे हुए हैं। इन लोकगीतों में जिन लोगों ने कुओं का, तालाबों का, बावड़ियों का निर्माण करवाया है उनकी प्रशंसा में भरे हुए हैं। ये लोग कभी नरक के भागी नहीं हो सकते हैं। इनकी जिंदगी खुशहाल रहती है। लोकगीतों में लिखा हुआ है, कुण तो बनाया कुआ बावड़ी जी, पणिहारी जी ये लोय। कुण तो खुदाया समद तालाब, पणिहारी जी ये लोय। ऐसा कुछ है, हालांकि बच्चों में गा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है हमारे लोकगीतों में। तो कहीं न कहीं ये कुएं, तालाब, बावड़ियाँ, इनको संरक्षित करने वाले लोगों की महिमा का बखान करने के लिए कहा गया है। यानी जिनका गुणगान समस्त लोग करते हैं, कहीं क्या वो लोग नरक में जा सकते हैं? क्या वो कभी मर सकते हैं? अमर हो जाते हैं ऐसे लोग। तो हमारे यहाँ पर संरक्षित करने का प्रयास इन चीज़ों को किया गया है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ पेड़ पौधों को भी देवताओं से जोड़ दिया गया है। पीपल, तुलसी, केला, आम, नीम, वटवृक्ष, जितने भी वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, इन्हें ईश्वर के साथ जोड़ दिया गया है। विवाह शादियों में नव दंपति होते हैं, कहीं न कहीं पीपल के आलिंगन करते हैं, पीपल की फेरी लगाते हैं, बड़ की पूजा करते हैं, केले की पूजा करते हैं, प्रतिदिन तुलसी की पूजा की जाती है, बेल के वृक्ष की पूजा करते हैं। भगवान शिव है, उसको बेल बहुत प्रिय था, इसमें शिव जी का वास माना जाता है। ऐसा किया गया था। देवताओं से जोड़ने का तात्पर्य ये था कि ये जो जितने भी वृक्ष या फल बताए गए हैं इनके अमृत तुल्य गुण होते हैं, बड़े गुणकारी होते हैं ये। तो व्यक्ति, जहाँ प्राचीन समय में हर व्यक्ति शिक्षित नहीं था, तो इन चीज़ों का फायदा वो कैसे उठा सकता था? इन चीज़ों को सुरक्षित रख करके कैसे वो समस्त प्रकार के रोगों से दूर रह सकता था तथा अपने जीवन को खुशहाल बनाया सकता था? तो इन सब चीज़ों के लिए देवताओं से वृक्षों तक को जोड़ दिया गया था, और ताकि प्रकृति के अंदर बैलेंस रहे, जो जितने भी जीव जंतु हैं वो उनके ऊपर आधारित रहते थे। दूसरी ओर बात, हमारे यहाँ पर जानवरों के कंजर्वेशन का भी काम किया गया है। पशुओं के संरक्षण का कार्य हमारी संस्कृति में किया गया है कि खूब सारे जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनको देवताओं से जोड़ दिया गया। बहुत सारे देवताओं के वाहन थे। आप जानते हैं दुर्गा जी का वाहन शेर था, सिंह चढ़ी दुर्गा मिली, गरुड़ चढ़े भगवान, गरुड़ जी विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ था, लक्ष्मी का वाहन उल्लू था, माँ सरस्वती का वाहन हंस था, इसी प्रकार से श्री गणेश जी का वाहन चूहा था, नंदी भगवान शिव जी का वाहन था। तो ये सब जो जानवर थे या पशु पक्षी हैं, मोर है, मोर कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय था। कृष्ण भगवान है, उनकी जो मुरली है वो बजाया करते थे। बांस यानी पेड़ प्रिय था उनको, और उनके मोर मुकुट, उनके मुकुट के अंदर मोर की जो पंख है वो लगी हुई थी। तो हमारे यहाँ पर पशुओं के संरक्षण के प्रयास होते थे, हमारे यहाँ पक्षियों के संरक्षण के प्रयास होते थे, हमारे यहाँ नदी तालाबों व कुओं के संरक्षण के प्रयास हुआ करते थे। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति रही है। इसके साथ साथ बालकों, विद्यार्थियों,
हमारे यहाँ जीवन के भारत के अंदर 4 आश्रम माने गए हैं। भारतीय संस्कृति में 4 आश्रमों पर बल दिया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम व संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों में से जो 3 आश्रम हैं वो व्यक्ति वन के अंदर ही बिताता है, प्रकृति की सुरम्य गोद के अंदर ही ये तीनों आश्रम व्यतीत करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में जब विद्या अध्ययन करता है तो नदी के तट के ऊपर बने हुए सुरम्य आश्रमों में फल कंद मूल फल खा करके तपस्या करते हुए विद्या का अध्ययन हमारे यहाँ पर करने की परंपरा सदियों तक रही है। इसके साथ साथ के अंदर जब वानप्रस्थ आश्रम शुरू होता है 50 वर्ष के पश्चात, तो व्यक्ति वहाँ वन के अंदर रह करके चिंतन मनन करता है, वह समाज सेवा का कार्य करता है। तत्पश्चात संन्यास आश्रम में वह जाकर के एकांत में सुरम्य गुफाओं में वृक्षों से आच्छादित जगहों पर जाकर के तपस्या करता है। वह अपने आगामी जीवन या मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता है। कहने का अभिप्राय यही है कि हमारे यहाँ पर हर जो चीज़ें थी, हमारे यहाँ पर जो परंपराएं थी, वो कहीं न कहीं पशु पक्षियों, वृक्षों, नदी, तालाबों, कुओं व प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ी हुई थी, देवताओं से जुड़ी हुई थी, ताकि हम उनका संरक्षण कर सकें। तो हमने प्रकृति को बचाने का भारतवर्ष के लोगों ने भरपूर प्रयास किया है। बच्चों, आप देखते हो वर्तमान समय में भी हम प्रकृति के संरक्षण के लिए खूब प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जिन्होंने बलिदान कर दिया अपने जीवन का वृक्षों को बचाने के लिए, जिन्होंने बलिदान कर दिया अपने जीवन का हिरणों को बचाने के लिए। विश्नोई समाज इसका उदाहरण है, हरियाणा में भी इसका उदाहरण है। राजस्थान का विश्नोई जो समाज के बंधु हैं, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था इनको बचाने के लिए। तो आज भी हम कहते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ था कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम पेड़ लगाने चाहिए। हमारे शास्त्रों के अंदर इस बात का लिखा हुआ है। वराह पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है, मत्स्य पुराण में भी इस चीज़ का वर्णन किया गया है। यदि आप एक पेड़ लगाते हो तो आपको एक पुत्र को पालने जैसे 10 पुत्र पालने जितना धर्म वो आपको होता है। तो इसलिए कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक उपनिषदों में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को 5 आम के पेड़, एक बेल का पेड़, नीम का पेड़, संतरा का पेड़, इस प्रकार के जो पेड़ हैं लगाने चाहिए व्यक्ति को। इसके कारण से बच्चों पर्यावरण तो सुरक्षित होता ही होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होती है, और दूसरे जो जीव हैं, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें संतुलन बना रहता है। आपने देखा चरक संहिता में भी बल दिया गया है स्वस्थ रहने के लिए कि हमें मिट्टी का संरक्षण करना चाहिए, हमें वायु का संरक्षण करना चाहिए, हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। कम से कम मिट्टी, जल और वायु इतनी शुद्ध रहनी चाहिए ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। आयुर्वेद के जनक महर्षि जो चरक थे, उनका भी ऐसा कहना था। हम सार रूप में ये सब बातें कहने को बहुत कुछ कहा जा सकता है। इन समस्त उदाहरणों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संस्कृति रही है, सनातन संस्कृति रही है, उसके अंदर पशु पक्षी, कीड़े मकोड़ों आदि के संरक्षण रखने का प्रयास किया गया है। और हम बात करें ऋषि मुनियों की, तो आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि यज्ञ आदि करते थे, परंतु हमारे राजा महाराजा भी शिकार वगैरह किया करते थे, जानवरों का शिकार वो करते थे, लेकिन उन्होंने वनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, वनों का वितरण इस प्रकार से कर रखा था। एक सीमित क्षेत्र के जो वन होते थे, उन्हीं के अंदर वो पशु पक्षियों का या जानवरों का शिकार करते थे। बाकी अन्य जो वन होते थे उनको वो संरक्षित करते थे। उनके अंदर नुकसान पहुंचाना या जीवों को हानि पहुंचाना दंडनीय अपराध माना जाता था। राजा भी एक निश्चित दायरे में या सीमित वनों में ही शिकार किया करते थे। ऋषि मुनि वनों में रहते थे, वनों का संरक्षण करते थे, जानवरों का संरक्षण करते थे, पशु पक्षियों का संरक्षण करते थे, परंतु साथ साथ में वो लकड़ियों का उपयोग भी करते थे। जो लकड़ियाँ सूख जाती थी उनको जलाने में उपयोग करते थे, जो लकड़ियाँ सूख जाती थी उनका यज्ञ करने में वो उपयोग किया करते थे। अब देखिए, यज्ञ करने से कितना बढ़िया संरक्षण होता है, जीव मंडल के अंदर कितना अच्छा वातावरण बनता है। यज्ञ करने में जो लकड़ियाँ काम आती थी, सूखी चंदन आदि की, उन लकड़ियों से जो धुआं निकलती थी यज्ञ से, वह धुआं जीव मंडल को बढ़िया बनाती है। धुआं, यज्ञ की जो धुआं है उससे निकलने वाली जो हवा है, वह हवा हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को शुद्ध करती है और बादल बनने में भी सहायक होती है। वैज्ञानिक ये बातें कह चुके हैं। तो हम
समस्त तथ्यों के आधार पर बच्चों ये कह सकते हैं कि जो प्रकृति है उसका संरक्षण हमें करते रहना चाहिए। हमें जीवमंडल के अंदर जो चीज़ें हैं सबको बचाना चाहिए। हमें प्राणी मात्र के प्रति दया रखनी चाहिए। हमें जिन पेड़ पौधों या जिन वृक्षों की हम सेवा कर रहे हैं धर्म से जोड़ करके, उनको तो करते रहना ही चाहिए। उसके साथ में हमें अन्य जो पेड़ पौधे हैं उनका भी संरक्षण करते रहना चाहिए। तो इसके कारण से हमारा जो संपूर्ण परिस्थिति तंत्र है, जो एक दूसरे पर निर्भर है, जो जैवमंडल है, उसके अंदर बैलेंस होगा, संतुलन कायम रहेगा और कहीं न कहीं हम जैव विविधता का संरक्षण कर सकेंगे, जिसकी गवाही हमारे पुराण देते हैं, हमारे शास्त्र देते हैं, हमारे उपनिषद देते हैं, हमारे वेद देते हैं। तो मैं निसंदेह अभी जो मैंने वर्णित किए हैं उन तथ्यों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय संस्कृति के अंदर ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं जिन्होंने जैव विविधता का संरक्षण करने में कोई कमी या कसर नहीं छोड़ी है। अब मैं युवा पीढ़ी से यही कहना चाहता हूं, मेरे आज के इस व्याख्यान का यही उद्देश्य था कि इस वर्तमान आपत्ति की घड़ी में, वैश्विक जो महामारी फैली हुई है, इस घड़ी में हम सब लोगों को हमारी जो संस्कृति है उसका स्मरण करते हुए, देवताओं का स्मरण करते हुए, हमें प्रकृति का जो संरक्षण हम लोगों ने किया था, प्रकृति की गोद में जो हम रहे थे, उसके कारण उसका जो असर है वो हमारे ऊपर दिखाई दे रहा है और हम मजबूती से इस वैश्विक महामारी का सामना कर रहे हैं। आशा है और मुझे विश्वास है कि हम आने वाले समय में भी अधिक अच्छी तरह से हमारी जो जैवमंडल है, इसमें जो तत्व हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनका हम संरक्षण करेंगे, वातावरण को, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएंगे, हम शुद्ध रखेंगे, ऐसी कामना करता हूं और आपके स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।